हूं कि वो हिजड़ों की फ़ौज जिन्होंने बेकसूर किसानों के ऊपर में गाड़ी चलाई और उनको कुचल दिया, इनके खून के बदले के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोटेस्ट तो कर सकते। अरे मोदी जी फेंकते तो शायद ये प्लैनेट ही पार करके चले जाता, दूसरे प्लैनेट में पहुंच जाता, क्योंकि मोदी जी से ज़्यादा फेंकने में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेंकते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको इंडियन गोदी मीडिया को सबसे ज़्यादा टमाटर कितना है, तो आपको क्या लगता है दोनों में ज़्यादा तेज और ज़्यादा लंबा कौन फेंक रहे होंगे? नहीं भाई, इस मामले पे मैं अपने मुल्क का सपोर्ट करूंगा और मेरे प्रधानमंत्री सबसे अच्छा फेंकते हैं और वो सबसे अच्छा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे कि मेरा प्लैनेट ही क्रॉस करके, अर्थ क्रॉस करके बाहर चले जाएगा। मतलब पूरा दुनिया भर में मोदी जी से ज़्यादा कोई फेंक नहीं दुनिया में पूरे सरकार को देखिए, सरकार को कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, अडानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है, उनके जरिए से ये लोग चला रहे हैं। वोट मोदी जी का चेहरा है, असल में वो उनके लिए काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ये लोग कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं। आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पिछले कई रोज़ से लखीमपुर खीरी की जो घटना है, उस घटना को लेकर अलग अलग तरह के अपडेट है। अब आपको बताते हैं कि इसमें नया अपडेट क्या आया है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को छुपा रही है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही है कि किसानों को इंसाफ मिले और किसानों के पक्ष में भी नज़र नहीं आ रही। इसीलिए आशीष मिश्रा टेनी को बाद में जो है समन दिया जाता है, जब गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होती है और 20 मिनट का वार्तालाप होता है। अब आपको बताते हैं कि एक और बड़ी अपडेट है कि अजय मिश्रा टेनी के पूरे मामलात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने कहा है कि उनके नाम को टाइम्स नाउ ने इस्तेमाल किया है कि वो लखीमपुर खीरी जाकर उन्होंने मुलाकात किया। इस मामले में कोई भी सच नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कम से कम जिन लोगों ने खबर लिखा है उनको थोड़ा सेंस होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ कोलकाता में, पहले मैं चाहूँगा कि इस तरफ दिखाया जाए कि एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है और कोलकाता में जो भी लखीमपुर खीरी में घटना हुई है और कोलकाता के बाहर भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी घटना में उन लोगों के साथ संवेदनाएं उनकी जुड़ी है और वो उन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ युवा साथी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरह से देख रहे हैं और उन पर क्या उनकी संवेदनाएं हैं किसान। और जो यूपी के पुलिस ने एक मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि वो हिजड़ों की फ़ौज जिन्होंने बेकसूर किसानों के ऊपर में गाड़ी चलाई और उनको कुचल दिया, इनके खून के बदले के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोटेस्ट तो कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है 9, 7, 8 महीने CA NRC का प्रोटेस्ट रहा, कुछ नहीं हुआ। किसान पिछले 8 महीने से 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग जो है 300 से ज़्यादा के आंकड़े हैं जिस पर कहा जा रहा है कि लोग शहीद हुए हैं। और सवाल ये है कि इतना लंबा प्रदर्शन चल रहा है फिर भी सरकार नहीं कुंज रही, तो आपके चंद रोज़ के प्रदर्शन से क्या फ़र्क पड़ना है? सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि मैं एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूं जिसका नाम हिंदुस्तान है और हमने अपनी तारीख़ में पढ़ा है कि हिंदुस्तान की लड़ाई जो है, जंग आज़ादी की लड़ाई, वो 1 दिन या 2 दिन या 8 महीना या साल भर नहीं चला, बल्कि वो लड़ाई जो है तकरीबन 100 साल के ऊपर चला है। तो हम लोग इस बात से उम्मीद रखते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हम लोगों ने 100 साल लड़ा है, अगर इनको भगाने के लिए भी अगर 100 साल लगे तो हम अपनी नस्लों को ये बात बता करके जाएंगे कि भाई हम तो नहीं लड़ सकें और हमने जिस तरह से लड़ा है उस तरह से तुम भी लड़ते रहना इनसे और इन गद्दारों को देश से भगा करके ही चैन से सुकून से रहना तुम लोग। वीडियो आया है, 15 मिनट आया, फिर 15 सेकंड आया, फिर 45 सेकंड आया। उसमें लग रहा है कि पीछे से 2 SUV आ रहा है और किसानों को रौंदते हुए जा रहा है, ठीक है। मगर सवाल यह है कि भाजपा वाले को ये क्यों नज़र नहीं आ रहा है? अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को मोतियाबिंद हो गया क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे नज़र आएगा? क्योंकि नज़र नहीं आने के बहुत सारे कारण वो बता रहे हैं। भाजपा और अखिलेश यादव की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाजपा को जो सपोर्ट कर रही है वो गोदी मीडिया कर रही है और गोदी मीडिया जब तक के हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से राजनीति करेगी, गंदी राजनीति करेगी, तो ये भाजपा को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। और भाजपा सब कुछ देख रहा है, उसका यही मिशन है कि यहाँ के किसानों को कुचला जाए, मुसलमानों को कुचला जाए, सिखों को कुचला जाए, बल्कि हिंदुओं को भी कुचला जाए और दलितों को कुचला जाए और उनकी
राजनीति को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब एक हवा मिलेगा और उसके थ्रू वो आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात बताइए कि 3 तारीख को शाहरुख खान के बेटे का भी घटना हुआ, ड्रग केस। 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में इंसिडेंट भी सामने हुआ। तो लखीमपुर खीरी को किसी ने कवर नहीं किया और शाहरुख खान के बेटे के न्यूज़ को, जो 10 ग्राम हीरोइन था, मुझे पूरा क्वांटिटी नहीं पता, तो दूसरी तरफ 6000 किलो जो कोकीन पकड़ा गया, 3000 नहीं 6000 किलो किसी ने 21,000 करोड़ की, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो ऐसा क्यों लग रहा है और क्या ये रीज़न हो सकता है? क्योंकि इस सरकार को देखिए, इस सरकार को कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, अडानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है, उनके जरिए से ये लोग चला रहे हैं। वोट मोदी जी का चेहरा है, असल में वो उनके लिए काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ये लोग कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं। मगर चूँकि जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको ये हक़ होता है कि अपनी अपनी आवाज़ को रखे, तो हम लोग उनके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आज साल भर मुसलमानों का प्रोटेस्ट रहा, CA नाज़ी, या अभी 1 साल से जो है प्रोटेस्ट फार्मर्स का चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपके 2 रोज़ के प्रोटेस्ट से कैसे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, अचानक से फ़र्क नहीं पड़ता है, बूंद बूंद गिर कर ही पत्थर में सुराख होता है, ऐसी बात नहीं है। फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ रहा है। पत्थर काला हो या सफ़ेद हो, पर जब फूटेगा तो उससे लाल ही निकलेगा, सुर्ख खून ही निकलेगा। 3 तारीख को लखीमपुर खीरी की भी घटना हुई। 3 तारीख को जो है शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। मगर उससे पहले 19 सितंबर को 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है मुंद्रा एयरपोर्ट पर जो है, जो अडानी के अंडर आता है, वहाँ पर जो है पकड़ी जाती है। तो अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, मगर शाहरुख खान के बेटे के ऊपर पिछले 10 दिनों से, पिछले 7-8 4-5 दिनों से इस तरह से खबरें चली जैसे शाहरुख खान का बेटा ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा और मसला बन गया। देखिए, शाहरुख खान का बेटा के पीछे एक वजह यह है कि शाहरुख खान के पीछे में उसके बेटे के पीछे में जो है खान लगा हुआ है, और ये खान विरोधी या मुस्लिम विरोधी इसको कहा जा सकता है। लेकिन मैं इस बात के ऊपर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अगर अडानी अभी शाहरुख खान का बेटा ये कह दे कि ये वक्त भी नहीं लगेगा, वो प्रोटीन उसको साबित कर देगी। तो इसी वजह से ये पूरा खेल जो है ये गोदी मीडिया का है बनाया हुआ, पूरा शतरंज जो है ये गोदी मीडिया का सजाया हुआ है। और जब तक के ये लोग एक मुसलमानों को टारगेट नहीं कर लेते, मैं मुसलमानों को नहीं कहूँगा, आपने देखा कि लॉकडाउन के वक्त में सोनू सूद ने कितना अच्छा काम किया और उसके ऊपर में भी कार्रवाई की गई, ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया। तो ये लोग जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब मुसलमान हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पीछे में खान लग जाता है उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, सिखों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो किसान के सपोर्ट में उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि क्यों ये कर रहे हैं? इनका क्या मंशा हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है? इनका बेनिफिट यही है कि फूट डालो राज करो वाला ही मंशा है, कि जब तक कि ये पूरा कंप्लीट फूट नहीं डाल देते हिंदुस्तान के अंदर में, तब तक इनकी राजनीति जो है चमक नहीं सकती। इस वजह से ये फूट डाल करके बंटवारा करके हिंदुस्तान में राजनीति को अपना चमकाने चाह रहे हैं। मोदी जी का सियासत कैसा रहा? क्योंकि फ्री में तो पूरा देश को वो दे रहे हैं, क्या बोले, वैक्सीन दे रहे हैं और तस्वीर भी दे रहे हैं अपनी साथ। हाँ, मोदी जी का तो यही काम रह गया है कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन की जगह में वो अपनी, हमको तो लगता है कि मोदी जी को पूरा ही तस्वीर में अपना सर्टिफिकेट छपवा लेना चाहिए, क्योंकि मोदी का काम ही यही रहा है कि अपनी तस्वीर को बड़ा कर दो। नीरज चोपड़ा जैसे जो देश का गर्व बनते हैं, गौरव बनते हैं, उनके तस्वीर को छोटा कर दो। तो ये मोदी का एक टारगेट है, मिशन है। अच्छा, मोदी जी अगर जुबलाइन थोड़ा फेंकते हैं तो कितना लंबा फेंकते हैं? अरे मोदी जी फेंकते तो शायद ये प्लैनेट ही पार करके चले जाता, दूसरे प्लैनेट में पहुंच जाता, क्योंकि मोदी जी से ज़्यादा फेंकने में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेंकते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको इंडियन गोदी मीडिया को सबसे ज़्यादा टमाटर कितना है, तो आपको क्या लगता है दोनों में ज़्यादा तेज और ज़्यादा लंबा कौन फेंक रहे होंगे? नहीं भाई, इस मामले पे मैं अपने मुल्क का सपोर्ट करूंगा और मेरे प्रधानमंत्री सबसे अच्छा फेंकते हैं और वो सबसे अच्छा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे कि मेरा प्लैनेट ही क्रॉस करके, अर्थ क्रॉस करके बाहर चले जाएगा। मतलब पूरा दुनिया भर में मोदी जी से ज़्यादा कोई फेंक नहीं, दुनिया में पूरे खेरी में जो कुछ हुआ और देश में जिस तरह से फैशिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है एक सरकार के ज़रिए से, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और ये आवाज़ हम लोग आज नहीं उठा रहे हैं, हम लोग लगातार उठाते रहे हैं इसको। CA आंदोलन से सड़क पर आना शुरू किए थे और लगातार जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है और जो भी घटना घटती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं।
क्या लग रहा है इस घटना जो हुआ उसमें बीजेपी को मुकम्मल तौर पे समझ में आ रहा है कि आशीष मिश्रा टेनी है मगर उसके बावजूद बीजेपी गिरफ्तार नहीं कर रही है? सरकार हमेशा बचाने की कोशिश करती है, गोदी मीडिया के ज़रिए से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है उसके ज़रिए से और आवाम जो अभी जागरूकता है जो बहुत जाग चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आती। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं और न्यूज़ को छान फटक करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से जब ये आवाज़ उठने लगी, वीडियो फुटेज सामने आने लगा, तो फिर उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा और अभी वो कह रहे हैं कि पुलिस की वो मदद